नमः, वीर स्वामिने नमः। ज्योतिपुंज आराध्य देव के चरणों में वंदना। आदरास्पद साध्वी श्री जी, साध्वियों, धर्म परिवार, आज कब से कितनी देर से सुन रहे हैं कि स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। बंधुओं, ये स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा नहीं है, भारतीय संस्कृति का स्वागत अभिनंदन है। अगर कहूं पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रवण जी का स्वागत है और त्याग और तपस्या का स्वागत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर इतनी क्या शक्ति थी जो मैं कानपुर से चल के यहाँ पहुंच सकूं, क्योंकि डॉक्टर सुधाश्री जी ने, सुधा प्रभा जी ने कहा कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब यात्रा करके आए हूं। बंधु, यात्रा करके मैं आई हूं, परंतु मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी। ये तो आचार्य श्री महाश्रवण जी के शक्ति से, जो कि मैं सिलचर गई, चाहे करीमगंज गई, चाहे शिलोंग गई, चाहे बंगाल, बिहार, उत्तरी, जहां भी कहें, तो ये सारी शक्ति गुरुदेव की थी। और गुरुदेव की शक्ति से ही वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जब मैं सिलचर से वापस आई तो गुवाहाटी आई, तो गुवाहाटी में थोड़े गोडों में दर्द था। फिर किशनगंज चतुर्मास आचार्य श्री ने फरमाया, तो वहां चतुर्मास किया तो मैं बिल्कुल गुरुदेव के प्रताप से ठीक थी, गुरुदेव की आचार्य भिक्षु के नाम से मैं बिल्कुल ठीक थी। परंतु कर्मों का योग होता है, वहां मेरे घुटनों में दर्द हो गया। दर्द हुआ तो ऐसा हुआ मैं चल फिर नहीं सकी। फिर भी आचार्य प्रवर ने भी फरमाया, संदेश भी आया कि कुछ दिखा दो इलाज का। तो मैंने ऐसे भिक्षु के नाम का या एक्सरसाइज से मेरा ठीक हो जाएगा, और वास्तव में मैं ठीक हो गई। परंतु मैं कितनी कितनी मंजिलें चढ़ती और इतने मास कमण हुए, सारी जगह में 10-11 हो गए, तो पूरा महीना होते तब तक मैं उनके घर जाती, उनको गीतिका सुनाती, उनके भाव बढ़ाती। ये सारी गुरु की शक्ति थी। परंतु क्या है, जब मैं यहाँ आ गई कानपुर, तो कानपुर से पहले ही मेरे पटना में दर्द हो गया। डॉक्टर को भी दिखाया, थोड़ी बहुत दवाइयां भी ली। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे वर्ष तक चल रहा है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दवाई रोज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई तो अभी लेने का भाव नहीं है, चाहे गोडे ठीक हो चाहे न हो, क्या है जितना होगा वैसे होगा, पर वर्ष तक तो हम आगे नहीं छोड़ेंगे। और यही हुआ, ये गुरुदेव की शक्ति है। चाहे वर्ष तक हम करीमगंज गए, चाहे हम सिलचर गए, तो भी हम वर्ष तक में गए और वर्ष तक में आज के श्री चरणों में हम आए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तेरापन धर्म संघ, बंधुओं, ऐसा जीवंत धर्म संघ है। कहीं भी जाए, आज हम चाहे जैन धर्म हो चाहे वैष्णव धर्म हो, सुनता है कि एक अनुशासन, एक मर्यादा, एक आचार्य होते हैं। वहां हर लोग यही सोचते हैं कि संसार चाहे कहीं हम विश्व में चले जाए, अमेरिका चले जाए, परंतु एक अनुशासन, एक मर्यादा कहीं देखने को सुनने को नहीं मिली। ये मात्र तेरापन धर्म संघ में मिल रही है। आप कब से सुन रहे हैं, कभी अंग्रेजी भाषा सुन रहे हैं, कभी हिंदी भाषा सुन रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तेरापन धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जहाँ मिलन होता है, जहाँ सौहार्द होता है, जहाँ स्नेह होता है, वो अलग थलग ही होता है। आज आपने हमारा मिलन देखा। बंधुओं, ये मिलन है हमारा नारंगी जैसा नहीं है। चाहे नारंगी ऊपर से एक दिखती है, परंतु आप उसको खोलेंगे तो अलग अलग उसकी फांकियां होगी। परंतु हम खरबूजे की तरह है। खरबूजा चाहे बाहर से धारियां देखो आप अलग अलग होती है, परंतु अगर उनको खोलोगे तो वो एक है। हम आज एक है, क्योंकि तेरापन धर्म संघ हमारा अनुशासित, मर्यादित और एक संविधान और एक गुरु की आज्ञा में चलने वाला है। आज मेरे को प्रसन्नता इस बात की है कि साध्वी श्री अनुमासी जी मास्टर जी, जो कि हम संस्था से, क्योंकि आप हिमाचल के हैं, और बताया कि सुखराज जी हमारे भाई है, क्योंकि शेखिया परिवार इनके परिवार के हैं, ठीक है। और सुधा जी ने ये भी कहा कि ये आज्ञा, ये मतलब दलाली करते हैं, अच्छी दलाली करती है। मेरे मन में उस समय आया कि दलाली होती है, दलाली थे भगवान कृष्ण के समय में। क्या है, दलाल भी बहुत बड़े महान बन गए। क्यों कि एक व्यक्ति दलाली करता है, वो कोयलों की करता है,
तो कोयलों की दलाली करके कालाई हाथ कर लेता है, कालाई मुंह कर लेता है। एक व्यक्ति ऐसी दलाली करता है, चीनी की दलाली करता है। साध्वी श्री अनुमासी जी मास्टर जी ने अभी सबको त्याग करा रखा, देखो किसी के लाड़ न पड़ जाए। तो भाई सुखराज जी ऐसे हैं जो कि चीनी की दलाली, मिश्री की दलाली करते हैं, क्योंकि चाहे इनको भी त्याग है, फिर भी आप बोरी को खिला के देखें, खंग तो मुंह में आएगी आएगी। तो इस प्रकार से दलाल भी ऐसे हैं और होना भी चाहिए। हमारे धर्म संघ का ये वर्चस्व है, तेजस्व है, जो कि सेठ या परिवार में ऐसे लाल को जन्म दिया। और मैं और गौरवान्वित हूँ, क्यों कि वैसे देखे तो ये मेरे सगे संबंधी भी है। इनका जो जीजा है संसार पक्षी डालम चंद जी दुगड़, वो मेरा संसार पक्षी काके का लड़का है, भाई है। तो इस कारण से मैं तो इनको कहती हूँ कि मेरी जबानी देना, ऐसी जोरदार देना। आप चतुर्मास की तो आरत की थी, या गुरुदेव ने फरमाया कृपा कराई, पर ऐसी देना। और हमें तो क्या है, देखो साधु की क्या मेरी जबानी होती है, आप जानते ही हो। एक आपके दिल से एक बैरागी दे देना, ये हमारी सबसे क्या है, ये जबानी हम मानेंगे। तो भाई बहनों, मैं आगे चलूंगा कि हमारा मिलन है वो खरबूजे जैसा है। साध्वी अनुमासी जी के बारे में क्या कहूँ, तो मैं अतिशयोक्ति नहीं करती, जैसी बात है उसको आपको बताती हूँ। जब हम संस्था के साथ में जाते तो क्योंकि हम यही बात करते कि भाई आपके तो कोई माँ को ऐसा ही वरदान है आपको, चाहे आप है, चाहे उस पर मंगल प्रज्ञा जी थे और चाहे सुधा जी है, वो छोटे थे क्योंकि ये संस्था में थे, परंतु आपका बुद्धि की जो प्रख्यातता है आपको पता नहीं, आपके जन्म कुंडली से ही मिला हुआ है। और भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि हम संस्था में थे, तो संस्था के बाद में हमने दीक्षा स्वीकार कर ली। आप मेरे से बड़े हैं, संस्था में भी बड़े हैं और दीक्षा में भी बड़े हैं। तो हम क्योंकि मुमा से डूंगरगढ़, तो आप डूंगरगढ़ आ जाते, फिर हम साथ जाया करते। तो क्या है कि दीक्षा लेने के बाद भी मैंने देखा कि आप कई साथियों को, मेरे अकेले को नहीं, कई साथियों का, चाहे मैं नाम किसी का याद है नहीं है, परंतु मैंने कईयों को देखा कि आप पढ़ाते वहां। और मेरे को बात देखो, सही बात है कि वैसे तो मैं क्या है, मैं तो पत्थर हूं, आचार्य श्री तुलसी ने मेरे को मूर्ति का आकार दिया। सही बात है, न इतनी पढ़ी लिखी और न मैं इतना दीक्षा का जानती पहले। तो ये गुरुदेव तुलसी का ही पुण्य प्रताप है कि आपने मेरे को मूर्ति का आकार दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे दार्शनिक गुरु थे, तेरा पंथ में आज भी क्या है, उनका बड़ा नाम है, बड़े बड़े नेता लोग याद करते हैं कि महाप्रज्ञ तो महाप्रज्ञ ही था। तो महाप्रज्ञ जी ने मेरे को क्या है, अनंत अनंत शक्ति का भंडार दिया, पर मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकी। वर्तमान में आचार्य महात्मा मंदिर, जिनकी साधना, जिनकी शक्ति, जिनकी ऊर्जा से आज हम कार्य कर रहे हैं। और मेरे अगरगंज में साधी जतन कुमारी जी आज चाहे सहदेव मेरे साथ नहीं है, परंतु जहां भी उनकी आत्मा ऊंची स्थान के है, वो मेरे को हर समय शक्ति देते रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं में साधी सिद्धि सिद्धि को नहीं भूल सकती, जो कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से मैंने सूरत में सिटीराइट में दीक्षा दी थी उनको, आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से वो मरते मरते मेरे को वरदान देके गए हैं, तो मैं उनको भी भूल नहीं सकती। आज मैं तेरा धर्म संघ में ऐसी साध्वी से मिलना हुआ है, जो ये तो कहते हैं सही है, मैं तो सही नहीं मानती, मेरे बड़े बहन है। वैसे तो देखो आप तेरा धर्म संघ में हमें कोई कहता है कि कमली बाजी आप बहन है, परंतु हम तो चारों साथ एक बहन है। आज 9 निधि 12 सिद्धि है, हम बहन नहीं है, परंतु आपका उपकार मैं भूल नहीं सकती। और मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि साध्वी जी आप जितने दिन विराजे, आप भी स्वस्थ रहे, आपका पूरा गुरु स्वस्थ रहे और हमें कुछ देखे जाए। दिल्ली वासियों को आपने बहुत दिया और देते रहेंगे, क्योंकि साधु का काम ही है तरना और तारना। हर आदमी गंगा स्नान के लिए जाता है अपने पाप को धोने के लिए, और कल्प वृक्ष के पास जाता है दारिद्र्य का दूर करने के लिए, चंद्रमा के पास जाता है अपने ताप को दूर करने के लिए। परंतु बंधुओं, संतों का समागम होता है, वहां पाप ताप संताप सारे दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे तेरापन धर्म संघ आचार्य महासमन जी की शक्ति ऊर्जा, जो कि आज की दिल्ली में या राजधानी में कितने साथियां विराजमान हैं। चाहे आज आप मेरे सामने विराजमान है, चाहे साध्य संगमित्रा जी मास्टर जी है, चाहे रवि प्रभा जी मास्टर जी है, और चाहे रतन श्री जी मास्टर जी, उनके साथ भी मेरे संसार पक्षीय बहन सुमन प्रभा जी, जो मेरे सगी मौसी की बेटी बहन है, तो उनसे भी मिलने को बहुत इच्छा थी। और 23 वर्षों के बाद हमारा साध्वी अनिमा जी मास्टर जी के साथ मिलना हुआ है। तो मैं
और सखाजी कुंदन रेखा जी मेरे से छोटे हैं, वो भी यहाँ विराजमान हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा संघ है, यहाँ बंधुओं अमृत की प्रसाद होती है, वो ताप संताप तो दूर होता ही है। आदमी कोई चिंता करता है, उस चिंता से अगर गुरु की शरण में जाता है तो वो चिंता से मुक्त भी हो जाता है। तो मैं संघ के प्रति, संघ और गुरु के प्रति जितना कहूँ बंधुओं इतना ही कम है। साध्वी श्री अरिमासी जी मास्टर जी, हम आपके पास आए हैं। आप राजधानी में विराजमान थे, आप ज्ञान के भंडार हैं। मैं तो इतना मेरे को इतना ज्ञान नहीं आता, सही बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्यों कि मेरे साथ वाली साथियां हैं, ये तो शांति प्रभा जी भी एमए है, बुद्धिता श्री जी भी एमए है, और साध्वी कमली जो डबल एमए है, परंतु मैं तो नए एमए और नए बीए हूँ। पर यह है कि गुरु की शक्ति मेरे साथ है, मैं यही मंगल कामना करती हूँ। और भगवान महावीर की जो वाणी है कि हर व्यक्ति है गाढ़ा विहाय कमुना समयम गोयम माँ कमाई, हे गौतम हे दिव्य प्राणियों, गाढ़ कर्मों से व्यक्ति बंधा हुआ है। आज 4 गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम कर्मों के साथ हैं। तो क्या है, कर्मों को दूर करने के लिए हमारे आचार्य भगवान महावीर की वाणी को बढ़ाते हैं, और आचार्य महासमण जी का ये संदेश है, ये मार्गदर्शन है कि साधु स्वयं तरे और दूसरों को तारने का मार्गदर्शन करे। तो मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि साध्वी श्री जी आप मेरे को और थोड़ा ज्ञान दे, ताकि मैं और लोगों को तारने के लिए मैं सही भी कर जाऊं। अनाधिकार से मेरी आत्मा भटक रही है, वो दिन निश्चित होगा, वो दिन अवश्य आएगा कि हम एक दिन भगवान महावीर के समस्तरण से भगवान महावीर की स्थिति में हम भी पहुंचेंगे। तो आप मेरे को ऐसा ज्ञान भी दें, और मैं आपके साथ ज्ञान के बारे में क्या क्या कहूँ, क्योंकि घड़ी भी बड़ी तेजी से चल रही है, लोगों को भी जाना है। तो नहीं होगी तो नहीं, ठीक है। तो क्या है कि मैं आपके बारे में देखो, अभी तो थोड़े दिन रहेंगे तो शायद और लोगों को बताएंगे, पर एक बात मेरे को याद आती है कि साध्वी श्री जी जब साधियों को पढ़ाते तो उसमें कई साधियां बैठती, उसमें चाहे निर्मल ये साधी हो, चाहे काम प्रभा जी हो, चाहे और भी साधियां थी। तो मैं कुंदन प्रभा जी और भी नाम मेरे को इतने वर्षों से याद नहीं है। तो क्या है कि मैं इसे पीछे बैठती, तो आप मेरे को इतनी कृपा थी कि मेरे को आगे बिठा देते। कभी कभी 1-2 बार तो साथियों से ये भी सुनने को मिला कि जगह नहीं है, तो आपने अपना थोड़ा सा ये आसन बैठ, क्योंकि साध्वी के आसन पे बैठ सकती है, तो बैठा करके भी मेरे को बिठा दिया। तो मैं आपकी वात्सल्यता, आपकी क्या है शक्ति, आपकी ज्ञान, और जितना कहूँ बंधु उतना ही कम है, परंतु शब्द मेरे पास इतने नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं। परंतु ये बात जरूर कहूंगी, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है। हर आदमी अपनी तकदीर को बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है, पर गुरु सन्निधि का, गुरु की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। साध्वी श्री जी हमारे 15 मिनट हो गया, घड़ी का पता ही नहीं चला। मैं तो आराध्य देव के चरणों में कोटिशय वंदना। वंदनीय प्रबुद्ध विदुषी साध्वी श्री अरिमा श्री जी, सरल मना विदुषी साध्वी श्री संगी श्री जी एवं अन्य धर्म सहवर्तिनी साध्वियां, उपस्थित धर्म परिवार, हम अपने भावों को एक रूपक के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारे छोटी बहन साध्वी श्री सुधा प्रभा जी ने कहा कि ये होशियार है। हम तो कहते हैं हमें तो आपके जितना आता नहीं है, जितना आप तो इस महानगरी में राजधानी में बैठे हो। हम तो कार्य करते करते छोटे छोटे क्षेत्रों को विचरते हुए कानपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं।
पर ये कहना जरूर चाहूंगी कि कब से आस लगाई हुई थी, इतने वर्षों से साध्वी श्री संगीत श्री जी के जब से सुना कि दिल्ली की ओर बिहार है, और यही कहते मेरी बड़ी बहन ज्ञानदाता साध्वी श्री अनिमा श्री जी मास्टर जी वहाँ विराजमान है, और भी साध्वी श्री जी वहाँ विराजमान है। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे मिल करके अपनी थकान को मैं दूर करूंगी। तो आज हमारे भीतर में इतनी प्रसन्नता है, शायद मैं कह नहीं सकती। भाई बहनों, प्रसन्नता केवल हमारे भीतर में नहीं है। मोटी सत्या जी, आप देख रहे हो, सुबह सुबह इंद्र देवता जी खुश हो गए, एक इंद्र भी उनके के द्वारा खुश हो गए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सभा के दिल्ली सभा के अध्यक्ष जो कल संदेश लेकर के आए कि साध्वी श्री संगीत श्री जी का चातुर्मास पूज्य प्रवर ने दिल्ली साहदरा में फरमाया है, तो हम पूज्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और भाई शुक्राचार्य जी के प्रति ये कहते हैं कि आपने पूज्य प्रवर का दिल जीता है, उनकी दृष्टि की आराधना की है और करते रहते हैं, इसीलिए आज पूज्य प्रवर के दिल में भी आपका स्थान है। मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। पर आज तो हम बिल्कुल हल्के हो गए हमारी मोटी सतियों के पास में आकर के, और हम कह सकते हैं कि कल साध्वी श्री जी ने साध्वी सुधा प्रभा जी को, मैत्री प्रभा जी को वहां पर भेजा। हमने कहा इतनी दूर क्यों है, क्यों मेहनत की, लेकिन आप जानते हैं सुधा प्रभा जी तो नाम ही सुधा है, लेकिन बड़े तकड़े हैं मैनेजमेंट में। कहा महाराज अभी नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, हमारे बहन महाराज पधार रहे हैं, तो ये तेरापन धर्म संघ में ही देखने को मिलता है। भाई बहनों, ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलता। और स्वयं मोटी सतियां इतनी दूर पधारी, ये भी साध्वी श्री जी ने कहा आप मत पधारना, और ये भी पधारे, इनके भी भीतर में उमंग। छोटी बहन आ रही है, और मैं साध्वी संगीत श्री जी का क्या कहूँ, उनके तो धरती पर पैर ही नहीं टिके, ऐसे चलते आज तो फटाफट चल करके और साध्वी अनिमा श्री जी मास्टर जी का हाथ पकड़ लिया, मांगते तो छोड़ ही दिया। हमने कहा हमारा पकड़ो, अभी महाराज के साथ ही। तो ये है इनके आपस का, और सही में ये ज्ञान दाता है, प्रबुद्ध है। और सुधा जी, हम तो कहते हम तो कुछ जानते नहीं है, ठीक है जितना आता है उतना हम कर देते हैं। भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको शेयर कराएंगे राजधानी की। राजधानियों की शेयर तो आपने की भी होगी, हमने भी की है, पर हम आपको ऐसी राजधानी की शेयर कराते हैं जो न भारत, नेपाल, अमेरिका की है, और न ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। वह राजधानी है जिस राजधानी में आप और हम सभी रहते हैं, किंतु उसकी शेयर आपने करके आनंद प्राप्त नहीं किया होगा। आज हम आपको चिरपरिचित राजधानी की शेयर करा करके आनंदित करते हैं। क्या आप बता सकेंगे कि वो कौन सी राजधानी है? नहीं, शायद नहीं बता सकेंगे। हम आपको बताते हैं, वह है जिन शासन की राजधानी तेरा पंथ। जी हाँ, तेरा पंथ। ओहो, तेरा पंथ। हाँ जी, तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु का शासन, आत्मतितिक्षु का आसन, कुशल प्रशासन, एक गुरु और एक विधान का है मंत्र, फिर भी कोई नहीं परतंत्र, गुरु आज्ञा का है जीवंत तंत्र। इस राजधानी का अनुशासन प्रशंसनीय है, संयम की साधना सराहनीय है, इसका हर पहलू कमनीय है, अनोखी है इसकी आचार निष्ठा, इससे बढ़ रही जिस शासन की प्रतिष्ठा। आचार्य भिक्षु है जिसके शिष्टा। तो आइए इस राजधानी की शेयर करने को तैयार हो जाए। प्रभु यह तेरा पंथ महा, प्रभु यह तेरा पंथ महा, मिला मिलेगा इससे सबको, मिला मिलेगा इससे सबको, आध्यात्मिक अवदान, प्रभु यह तेरा पंथ महा, आप सोच रहे होंगे इस फली फुली राजधानी में क्या कोई 30 कोट नहीं है? क्यों नहीं? इस हरी भरी राजधानी में अनेक दार्शनिक स्थल है, उन सबको देखना आप जैसे वो व्यक्तियों के लिए संभव नहीं। इसलिए हम कुछ ही दर्शनीय स्थल की शेयर करवाएंगे।
इसमें प्रवेश हेतु टिकट प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें चाहिए। वो इस प्रकार है। जागरूकता, एकाग्रता, ग्रहणशीलता। तो चलिए हमारे दार्शनिक स्थल का पहला पड़ाव है अणिमा साधना शिखर। जी हाँ, अणिमा साधना शिखर। चलो जी चलो शिखर चलो जी, चलो जी चलो शिखर चलो जी। ये हमारा शांत शिखर जी, चलो जी चलो चलो जी चलो अब शिखर चलो जी। यदि आप निर्मल एवं पवित्र बनना चाहते हैं तो अपनाइए इस शिखर की बाह्य व आंतरिक विशेषताएं। इस शिखर की बाह्य विशेषताएं हैं, शिखर के आसपास है स्वच्छ जलाशय। शिखर के आसपास है स्वच्छ जलाशय, साधनाशील साधकों की होती है विजय। सुख समाधि से रहने को मिलता है आवास, पुरुषार्थ से बढ़ता है आत्मविश्वास। स्वच्छ निर्मल है ज्ञान भंडार इनकी शान, अणिमा शिखर की यही है पहचान, अणिमा शिखर की यही है पहचान। इस शिखर की आंतरिक विशेषताएं हैं, सृजनशीलता का अनोखा है आलय। सृजनशीलता का अनोखा है आलय, श्रम निष्ठा से होती है पग पग पर विजय। कार्य दक्षता का है यह संग्रहालय, कार्य दक्षता का है यह संग्रहालय। विविध प्रोग्रामों का है यह कार्यालय, विविध प्रोग्रामों का है यह कार्यालय। दिल्ली की जनता ने देखा था नजर पसार, दिल्ली की जनता ने देखा था नजर पसार, तभी तो दूसरे चातुर्मास का लगा था आसार, तभी तो दूसरे चातुर्मास का लगा था आसार। हमारे दर्शनीय स्थल का दूसरा पड़ाव है कर्णिका मैग्नेटिक टेम्पल। जी हाँ, कर्णिका मैग्नेटिक टेम्पल। यदि आप अपने जीवन को सुख और शांति का एहसास करना चाहते हैं तो कर्णिका मैग्नेटिक टेम्पल की उपासना करना न भूलें। इस मंदिर की बाहरी विशेषता है कलाकारिता का है सोपान, आपकी मां के चरणों में रहता हर पल ध्यान, इसीलिए रहती है ऊर्जावान, जन जागृति का चलाती है अभियान। इसकी आंतरिक विशेषता है ध्यान की बहती है धार, क्योंकि लक्ष्य से जुड़ा हुआ है तार। हरदम रहे मुस्कुराता चेहरा, हरदम रहे मुस्कुराता चेहरा, शुभ योगों का लगा रहता है पहरा, शुभ योगों का लगा रहता है पहरा। हमारे दर्शनीय स्थल का तीसरा पड़ाव है सुधा उमंग पैलेस। जी हाँ, सुधा उमंग पैलेस। यदि आप प्रसन्न एवं सदा बाहर रहना चाहते हो तो सुधा उमंग पैलेस की सैर करनी होगी। इसकी पैलेस की बाहरी विशेषता है श्रम की सुरभि है आसपास मिला है पूरा विश्वास, श्रम की सुरभि है आसपास मिला है पूरा विश्वास। आवाज में है पूरा जोश, धरती में है कण कण में होश, आवाज में है पूरा जोश, भरती है कण कण में होश। नित्य नए कार्यक्रमों की रहती है तरुणाई, नित्य नए कार्यक्रमों की रहती है तरुणाई, इसीलिए दिल्ली के दिल विजय पताका है फहराई, इसीलिए दिल्ली के दिल विजय पताका फहराई। इसकी आंतरिक विशेषताएं हैं उत्साह और उमंग की जहां ऊंची मीनार। मैं क्या कहूँ, आप देख ही रहे हैं सब। उत्साह और उमंग की जहां ऊंची मीनार, तत्व ज्ञान में बह जाता है भक्तों का पारावार। सम्यक दर्शन का करती है सम्यक प्रचार,
सम्यक दर्शन का करती है सम्यक उपचार। समता सहजता है इनका आंतरिक संस्कार, समता सहजता है इनका आंतरिक संस्कार। हमारे दर्शनीय स्थल का चौथा पड़ाव है समत्व म्यूजियम। जी हाँ, समत्व म्यूजियम। यदि आप अपने सार तत्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो समत्व म्यूजियम की विशेषता को अपनाना न भूलें। इसकी बाह्य विशेषता है संगीत के प्रति स्थिर, संगीत के प्रति है स्थिर, तन मन की हरती है पीर, रहो नित्य गतिशील। यही है समत्व म्यूजियम की अपील, यही है समत्व म्यूजियम की अपील। इसकी आंतरिक विशेषता है भक्ति रस की हर पल होती है बरसात, भक्ति रस की हर पल होती है बरसात। समता सहजता की साधना चलती है दिन रात, समता सहजता की साधना चलती है दिन रात। ज्ञान ध्यान का खिलता है गुलाब, ज्ञान ध्यान का खिलता है गुलाब। इसीलिए इनके जीवन की बढ़ती है आग, इसीलिए इनके जीवन की बढ़ती है आग। हमारी दर्शनीय स्थल का 5वां पड़ाव है मैत्री वृंदावन गार्डन। जी हाँ, मैत्री वृंदावन गार्डन। यदि आप सदाबहार और तरोताजा रहना चाहते हो तो मैत्री वृंदावन गार्डन जाना ही होगा। वहां पर जाना आप न भूले। इस गार्डन की बाह्य विशेषता है मैत्री का बहता है जहाँ पर निर्झर, मैत्री का बहता है जहाँ पर निर्झर। हरी भरी हरियाली से भरी है इनकी जीवन डगर, हरी भरी हरियाली से भरी है इनकी जीवन डगर। ज्ञान ध्यान की सौरभ से रहती है सदा बहार, ज्ञान ध्यान की सौरभ से रहती है सदा बहार। इससे आत्मा से आत्मा का जुड़ा रहता है तार, आत्मा से आत्मा का जुड़ा रहता है तार। इस गार्डन की आंतरिक विशेषताएं हैं। तब का है यह संग्रहालय, तब का यह संग्रहालय स्वास्थ्य का पाओ आलय। संकल्प की दृढ़ता जीवन में लाओ नौ मुखरता, संकल्प की दृढ़ता जीवन में लाओ नौ मुखरता। आपने सुना साध्वी श्री अणिमा श्री जी महाराज जी, इनके ठिकाने में ये तपस्वी है और इनके छत्र छाया में रह करके गुरुदेव की शक्ति से ये तपस्या करती है। तो हम आज इनके तप की अनुमोदना करते हैं कि तप में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे। साध्वी श्री जी को आप शिक्षाता देते हुए इनकी छत्र छाया में रह करके अपनी तपस्या साधना में आगे बढ़ते रहे। तो इसलिए आप भाई बहन इस गार्डन में जाना आप न भूले। वृंदावन गार्डन जहाँ हरी भरी हरियाली और तपस्या की हरियाली की लहर लहराई होती है। हमारे दर्शनीय स्थल का 6वां पड़ा है संगीत शॉपिंग सेंटर। जी हाँ, संगीत शॉपिंग सेंटर। आप लोग शॉपिंग सेंटर में जीवन भर खरीदते खरीदते भी खाली रह जाते हैं, मन कभी भरता नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं संगीत शॉपिंग सेंटर, जिससे आपका मन हरा भरा हो जाएगा। हमेशा के लिए आपके जीवन का खोखलापन मिट जाएगा। इस सेंटर की बाहरी विशेषताएं हैं झूठे विज्ञापनों से कोसों दूर, झूठे विज्ञापनों से कोसों दूर। क्वालिटी की गारंटी है भरपूर, जिम्मेदारी की पूरी जागरूकता, जिम्मेदारी की पूरी जागरूकता। व्यवहार में बड़ी कुशलता, व्यवहार में बड़ी कुशलता। इसकी आंतरिक विशेषताएं हैं वैराग्य गुणों की परिमल महकाती है, वैराग्य गुणों की परिमल महकाती है। जीवन को हर पल सहने की क्षमता है विलक्षण, जीवन को हर पल सहने की क्षमता है विलक्षण। संग निष्ठा है इसका लक्षण, आगम वाणी का करती है प्रचार, मन लोगों को करती है उपचार, मन लोगों का करती है उपचार। मृदुभाषी कोकिल कंठ है, मृदुभाषी कोकिल कंठ है मनमोहक व्यवहार। दिल्ली में अब चलेगा अणिमा संगीत का कारोबार, दिल्ली में अब चलेगा अणिमा संगीत का कारोबार, अणिमा संगीत का कारोबार। बांटो बांटो अणिमा श्री जी गोरे डरे, संगीत श्री जी आया कर आ गई। बांटो बांटो अणिमा श्री जी ज्ञान हृदय, संगीत श्री आई तार आ गई। देखो गुड़ की दही सबसे शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि जब विहार करते हैं या प्रवेश करते हैं तो
तो गुड़ की दड़ी और चमड़ी मिल जाती है तो शुभ ही शुभ होता है। तो आज तो हम साध्वी संगीश्री जी हम बड़ी बहन के पास में आए हैं, तो ये तो पता नहीं हमने देखा इनकी प्रसन्नता को, स्वस्थ इनके चाहे पैरों में कितनी दूर ये पधारी। तो ये गुड़ की दड़ी तो साध्वी श्री जी हम तो आपसे गुड़ की दड़ी केवल हमें नहीं, हमें सबकी साध्वी श्री जी को और ज्ञान की दड़ी हमें भी आप दोगे, और सभी भाई बहन बैठे हैं आप देते आए हैं और देते रहेंगे। बांटो बांटो अणिमा श्री जी गुड़री दड़ी, संगीत श्री जी आया थारे आंगनी है। बांटो बांटो अणिमा श्री जी ज्ञान री दड़ी, छोटी बहना आई थारे आंगनी है। लंबी यात्रा करके मैं तो दौड़ा दौड़ा आया, लंबी यात्रा करके मैं तो दौड़ा दौड़ा आया। तिको तेरे पाठ सु वदना कर साया, तिको तेरे पाठ सु वदना कर साया। वर्षास्यु देखो मारी भावना पड़ी, संगीत श्री जी आया हमारे आंगनी है। वर्षास्यु मारी भावना पड़ी, संगीत श्री जी आया हमारे आंगनी है। बांटो बांटो महाराज बस तो है, लेकिन कोई बात को नहीं। गुरु महाश्रमण स्यु शक्ति में पाई, गुरु महाश्रमण स्यु शक्ति में पाई। होशियारी बादली मन नभ में उमराई, होशियारी बादली मन नभ में उमराई। हंसू मिल कर छाई देखो रंग रड़ी, राजधानी में छाई देखो रंग रड़ी। संगीत श्री जी आया न आंगनी है। बांटो बांटो अणिमा श्री जी ज्ञान री दड़ी, छोटी बनाई तारे आंगनियों आंगनियों हर से, आंगनियों आंगनियों हर से। मन हर से मारो, हर से मारो दिल हर से, खुशियां धरती मुड़कर अंबर मुड़कर, धरती मुड़कर अंबर मुड़कर। सूरज चांद सितारा मुड़कर, सूरज चांद सितारा मुड़कर। मिलन गरीरी शुभ बेला में, मिलन गरीरी शुभ बेला में। आनंद री गागर आचल कर, आनंद री गागर आचल कर। मृदुभाषी साक्षी साध्वी श्री जी, मृदुभाषी विदुषी साध्वी श्री। धीर गंभीर है अणिमा श्री जी, धीर गंभीर है अणिमा श्री जी। प्रवचन शैली थारी देखो, प्रवचन शैली थारी देखो। सब सुनारी सा देखो, लगे प्यारी सा। खुशियां मना आशा मोद मना आशा। सेवा भावी कर्णिका श्री जी, सेवा भावी कर्णिका श्री। मैनेजमेंट मास्टर सुधा प्रभा जी, मैनेजमेंट मास्टर सुधा प्रभा जी। कार्य कुशलता धारी देखो, कार्य कुशलता धारी देखो।
देखो मन ने भावे सा सगना हंस मनावे सा खुशियां मनावे सा मोद मनासा शांत स्वभावी समत प्रभाजी शांत स्वभावी समत तपस्विनी मैत्री प्रभाजी तपस्विनी मैत्री प्रभाजी नानी सतिया लागे माने नानी सतिया लागे माने देखो प्यारी सा देखो साताकारी सा खुशियां मनासा मोद मनासा। देखो साधु अणिमासी जी मास्टर जी के सानिध्य में हमने थोड़े समय के रहा जानते हैं और कर्णिकासी जी मास्टर जी को भी जानते हैं, इनके साथ में रहे और सुधा प्रभा जी महाराज जी को छोटी बहन इनके साथ रहे। लेकिन हमारे लिए साध्वी समत्त प्रभा जी और साध्वी मैत्री समत्त यशा जी और मैत्री प्रभा जी, इनको हमने पहली बार ही देखा है। इन्होंने हमें पहली बार देखा, हमने इनको पहली बार ही देखा है, लेकिन सुना जरूर है। और कल हमने देखा साध्वी श्री जी ने इतनी मेहनत करके साध्वी श्री सुधा प्रभा जी को और साध्वी समत्त मैत्री प्रभा जी को वहां पर भेजा। साध्वी सुधा प्रभा जी मैत्री साध्वी सुधा प्रभा जी देखो मैत्री प्रभा जी ने दूर दूर भिजाया इनरी भक्ति देख देख करे इनरी भक्ति देख देख करे मन शतदल है विकसाया जावा तारी आई तेरा कराई सा गई शान बढ़ाई सा धरती मुल्क अंबर मुल्क संजी मुल्क अंबर मुल्क सूरज चांद सितारा मुल्क मिलन गणेरी सुबह बेला में आनंद री गागरिया छलके खुशियां मनासा मोद मनासा गणनंदन वन वृक्षव शासन गणनंदन वन वृक्षव शासन कल्पतरूरी शीतल छाया कल्पतरूरी शीतल छाया श्रद्धा सेवा और समर्पण ही है मनमोहक माया महाश्रमण गुरु हरि कृपा महाश्रमण गुरु हरि कृपा दृष्टि पावासा गोर गाथा गासा खुशियां मनासा अब मैं आया जान रीते जल्दी मत कराई जो अब साध्वी श्री जी अब मैं आ गया, आप क्या मैं सोचा अब मैं तो जल्दी जावा आप ऐसा नहीं था मेरे के बाद बहुत कुछ सीख रहा है बहुत कुछ ले रहा है। हाँ चौमासों मिल गया आप बता रहे थे आप रवाना मत हो आप तो, क्योंकि इतने दिन तो आपका अधिकार था यहाँ पर। अब एक दिन कल आप आपका अधिकार रह सकता है, परसों से फिर साध्वी संगीत जी का फिर हम कहेंगे बड़े आप आज्ञा दाना सब आप देंगे, लेकिन अब उसके बाद में थोड़ा तो हमारा भी अधिकार हो जाएगा। जब साध्वी श्री जी आपको कहेंगे तभी आप यहाँ से बिहार करेंगे। टाबरों को पूरा अधिकार हाँ आपने सुना ये तो बड़े माइटों की कृपा होती है, बच्चे को ऐसे सहला के रखते हैं तो बच्चे आप अपने आप आगे बढ़ जाते हैं और वही बच्चों को सहलाते नहीं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ते। आपने सुना भी साध्वी श्री क्या किताबों को पूरा अधिकार है, तो हमें तो पूरा अधिकार है। अब जब हम आपको कहेंगे तभी आप यहाँ से प्रस्थान कर पाएंगे। चाहे सुधा प्रभा जी मैनेजमेंट करते कितना ही करना चाहे आप थोड़ा करेंगे और शादी करने का श्री मास्टर जी तो देख लेंगे तो कोई बात नहीं, देखते रहो। अब हम भी आपको देख लेंगे कोई बात नहीं, ये बैठे हैं तो अब थोड़ी बहुत हमारी भी चलेगी। इतने दिन हो गए करते करते कोई सिंगड़ा मिला ही नहीं और मिला तो ऐसा मिला है जिससे हमारा दिल ठर गया है। आया जाए जलती मत करी जो
अब मैं आया जान रीते जल्दी मत कराजो ज्ञान रो अमृत पान मन भी कराजो ज्ञान रो अमृत पान मन भी कराजो मारो भेट नो शिकारो मोटी सतियाजी मारो भेट नो शिकारो हरिमासी एक मिनट, देखो भाई आका तो बड़ा नगरी में बैठा बड़ा माइक है तो बड़ो बैठने दियो मैं तो छोटा और छोटे ही बैठने नहीं सा महाराज मैं तो देखो बड़ा माइक है हमारा तो माइक तो देखो मैं तो बड़ा बैठने दिया मैं तो टापो हाथ तो टापो जी तो जैसा आप तो राजधानी विराजा में तो राष्ट्र चालता चालता आया बंटो बंटो हरिमाश्री जी गुड़री गरी नानी सतियाई थारे मारो कनिका श्री जी देखो मारो भेंटनो शिकारो कनिका श्री जी देखो मारो भेंटनो शिकारो सुधा प्रेम जी मारो भेंटनो शिकारो छोटी बहन देखो मारो भेंटनो शिकारो छोटी बहन देखो मारो भेटनो शिकारो समत जी देखो मारो भेंटनो शिकारो समत जी देखो मारो भेंटनो शिकारो मैत्री समक्त प्रभाजी देखो मारो भेटनो शिकारो मैत्री प्रभाजी देखो मारो भेंटनो शिकारो मैत्री प्रभाजी देखो मारो भेंटनो शिकारो हरि शक्ति स्यु हरि शक्ति स्यु देखो आया खुशियाँ देखो छाई बंटो बंटो हनुमाश्री ज्ञान हृदय बंटो बंटो हनुमाश्री श्री मारी हृदय संगीत श्री जी आया तारे देखो भाई बता रही हूँ साथी श्री जी की भी मर्जी ही हनुमान श्री मास्टर जी की और माँ की भी मैं सागर रहा पहला मोदी से महाराज आप दिल्ली का नहीं फरमाया ऋषि तो महाराज ने कहा एक किलो तक ऋषि को मैं सागर ऋषा अब देखो बड़ा माई का आप कितना ऋषि के ऋषि मारी तो कह रहा खाली चाला चुला की को तो बाद में मोटी सत्या फरीदाबाद में कोई रुका मेरा अटिका हाँ कर मारो की आज जावे तो थोड़ो तो साथी से जात अधिकार केवा नहीं तो नर किस अधिकार से केवा अपने में अब माने शुक्राजी जिसा कर्मठ श्रावक गुरु दिशा ले आ गया और आज साधरा का भाया भाया भी बड़ा खुश है तो भाई हमारे चौमास मिल गया तो हमारो कार्य समाचार आता ही तो मैं सोचे बस अब तो चलो और जिस दिन आपके समाचार वहाँ आए तो साथी स्थिति ने तत्काल फरमा दिया कि मेरा तो परसों ब्याह करने का वहाँ साधरा के अध्यक्ष एक घोषल जी कन्या महाराज ऐसे कैसे आपने फरमा दिया फरीदाबाद में हाँ फरीदाबाद में साथी स्थिति ने कहा भाई ऐसे ऐसे कुछ नहीं अब तो मुझे जाना है और जल्दी से जल्दी मुझे तो हनुमान श्री महाराज से मिलना है और सभी साथी स्त्री से मिलना है तो आज मार तो यो ठर गयो पहली और आ सकता पर कांकरा कन्या लाजी मारो संथालो के उठानो गई तो मैं रानी को दिया ठीक बात जरूरी है तो आज यहाँ आकर के हमें भाई तो पहले आए कैसे फरीदाबाद में बैठना बड़े कि कुछ आए तो जाए नहीं तो फिर हमसे बाहर से बाहर क्या पता कोई बाहर से बाहर चले जाओ तो फिर इसलिए तो पहले संदेश आ गया तो मां गुरुवार कृपा कराई माँ पर साधरा गुरु कृपा कराई माँ पर साधरा भाव से दुख सायो गुरु दृष्टि सुख सृष्टि गण में दिली रो मान से विकसायो गुरु दृष्टि सुख सृष्टि गण में दिल्ली मानस विकसायो अध्यात्म ज्योत जग जन जन जी संगीत श्री जी आया तारे आंगन बांटो बांटो रंगो श्री
संगीत श्री जी आया थाने आंगनिया बाटो बाटो मोटी सतिया ज्ञान हृदय छोटी सतिया आई थारे आंगनिया। बड़ा ध्यान दीजिए सुधा प्रभा जी, संयोजन करो चाहे मैनेजमेंट करो समय को नहीं करो भाई आगे वाली तो ध्यान रखी जो भलाई था बुढ़ी हूँ मैं पण ध्यान रखी जो सारा जल्दी कोई मोटी सत्या मालिक जी पर ध्यान रखी जो। बंधुओं कह रहे थे होशियार है नहीं होशियार को नहीं, अब आप मुझे बताएं होशियार कौन है। हमने तो लिया टाइम, देखिए हमने तो लिया टाइम 15 मिनट और आपने टाइम कितना लिया 8 घंटा। कौन होशियार है? कब आप भी नहीं है तब हम भी नहीं है, घनसम में हम बढ़ते ही रहेंगे चढ़ते ही रहेंगे। हाँ पूरी छूट अभी भी नहीं है। अब मैं अभी कहा कि गुड़ की डड़ी बांटो तो मैं श्रद्धेय संगीत श्री मास्टर जी से भी निवेदन परिषद को आप गुड़ की डड़ी बांटे। संगीतमय है जीवन तेरा, संगीतमय है जीवन तेरा, शांति रस का बहता झरना, कमल जो मुस्काता चेहरा, मुदित मन है सुंदर गहना। आप पधारे अणिमा घर में, साथी श्री जी आप कहाँ पधारे हैं? आप पधारे अणिमा घर में, कनिका जू हर पल विकसाए। आप पधारे अणिमा घर में, कनिका जू हर पल विकसाए। सुधा वाणी समत्व भाव से मैत्री की रसधार बहाए। सुधा वाणी समत्व भाव से मैत्री की रसधार बहाए। करूं निवेदन हाथ जोड़कर मंगल उद्बोधन फरमाए, मंगल उद्बोधन फरमाए। मेरा भाव भरा करबद्ध निवेदन श्रद्धेय साध्वी श्री संगीत क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे।